जिनके पास में संघर्ष के लिए जी धन का अभाव होता है, इतना धन का अभाव होता है कि उन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती है। जी तो आज वो, लेकिन उनके मन में एक आशा रहती है कि वो किसी भी तरीके से अपने मकसद को और अपनी मंजिल को पा सकें। जी इसके लिए आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव अनडाउटेडली उन लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए, और शायद कितने कल्याण जी जाना खड़े होंगे इस इनिशिएटिव के बाद, ये तो भविष्य में आप देखिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिस तरीके से यू वीटीवी सिनेमा आपका नंबर 1 चल रहा है, OTT प्लेटफॉर्म जैसे बड़े बड़ी फिल्म आ रहा है, और कल्याण जी है ना आपका बच्चा एक KJ टॉकीज एक प्लेटफॉर्म लेके आया, कितना सपोर्ट करेंगे उसको आप? मैंने कल्याण जी को पूरा हर तरह से हमारा सपोर्ट है, और जितनी भी मैंने आपको पहले ही बताया कल्याण जी कि जिस तरह का भी होगा टेक्निकली, चाहे कंटेंट वाइज, इन ऑल एस्पेक्ट आई विल ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं अब मैं आपका जन्मदिन भी है और एक मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मैं कैमरा में दोनों को रहता हूँ मैं साथ में। इन दोनों भाई के जन्मदिन है, मेरे गुरु के जन्मदिन है, मेरे भाई के जन्मदिन है, जन्मदिन हाँ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे दोनों बोथ। ताहिल सर क्या कहोगे? ताहिल कमाल खान साहब मेरे गुरु आपके सामने खड़े हैं और आप एक चर्चित एक एक्टर है इस फिल्म इंडस्ट्री के, क्या कहोगे सर आप? सबसे पहले मैं देश के सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये देखो कई साल बीत गए इंडस्ट्री में जी। हम लोग कई बार स्टेज पर डांस करके परफॉर्म करके कई बार स्टेज पर ही रुकने का मौका प्राप्त हुआ, क्योंकि कई बार बाइक में पेट्रोल नहीं होती थी। तो खैर वो भी है, ये बात भी आपसे शेयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि बात चल रही है जैसे सर ने बताई कि इतने सालों की जर्नी, तो क्या है कल्याण जी जाना उस जर्नी से लेके आज इस जर्नी पर जब ये आ गए हैं जी, तो इन्होंने आज ऐसा काम शुरू किया कि जो सर ने भी बताया कि दादा साहब फाल्के साहब से जुड़ा हुआ कोई भी काम अपने आप में वो एक महान होता है। जैसे कि आज आपकी ये फाउंडेशन है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स जी। ये दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म तो है ही है, उसके साथ साथ ये कोरोना पीरियड में जो आपने ये काम किया है कि लोगों के घर तक जो आप अपनी बाइक से सिर्फ अकेले जी और बिना डरे, जैसे कि जिस वक्त पे लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा था घरों में से, उस वक्त आप एक शेर की तरह निकल के, कई बार आपने मुझे भी कॉल किया तो मैंने भी बोला यार कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं भी हिम्मत करके आपके साथ आया। तो आपने जो कोशिश की खुदा ने वो आपकी सारी मेहनत आज वसूल हो गई है। बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि आप जो कहते ना कि इंसान जो सोचता है जी, तो वो आज नहीं तो कल ज़रूर पूरा होता है। जैसे कि 1-2 लाइन में बता देता हूँ। एक व्यक्ति था, बड़ा गरीब था वो, और रोज़ सोचता था कि मैं क्या करूँ, लोग उसको अमीर बनना चाहता था। तो एक दिन ऐसा आया कि वो अमीर बन गया और उसकी वो सारे सपने पूरे हो गए। जैसे कि आज मैं बता दूं कि ये जो आज आपने कार्य करना शुरू कर रहे हो 6 जून से, सॉरी 6 जनवरी से, हाँ। ये हर व्यक्ति का एक सपना होता है। और ये हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कलाकार करते हैं, जैसे रजनीकांत साहब करते हैं जी, और सलमान खान साहब करते हैं, सोनू सूद जी करते हैं, और ये कल्याण जी जाना आज आपने ये काम शुरू किया। मेरा भी ये सपना था कि इंशाल्लाह एक दिन ये काम मैं भी शुरू करूंगा, लेकिन आपने शुरू किया। आई प्राउड ऑफ यू। और आपके ऊपर मैं ही नहीं, एक दिन ऐसा हो कि इंशाल्लाह पूरी इंडस्ट्री नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड आपके ऊपर प्राउड। आमीन आमीन आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ। दादा साहब फाल्के आपको भी मिला है सर, क्या कहोगे सर? दादा साहब फाल्के एक्चुअली मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे उस लायक समझा और लोगों ने मुझे उस लायक समझा। मेरा योगदान इंडस्ट्री में 17-18 साल का है, 25 फिल्मों के साथ, और मैं काम करते चले आ रहा हूँ, काफ़ी काम मेरे आ रहे हैं। तो आपने मुझे सराहा, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो अवार्ड है, जैसे कि मैंने आप बताया था कि मुझे आज तक 300 अवार्ड मिले हैं हिंदुस्तान के हर कोने में, लेकिन ये 301 पे एक बार सबसे भारी था जो मेरे हाथ में से बार बार नीचे हो रहा था, तो मैं इसको बड़ी संभाल के लेकर आया हूँ। और पहली बार मुझे
अपने ऊपर भी एक प्राउड फील हुआ कि हाँ यार चलो आज इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं तो खुदा ने वो भी सुना। क्या तो बात। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कल्याणी, जो आप जो मेहनत कर रहे हो आप उसी तरह से मेहनत करते रहो। मैं देखता हूँ लोग तो 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे सो भी लेते हैं और बहुत सारे शौक भी पूरे कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप 10-10 12-12 घंटे बाइक पे ही बैठे रहते हो। बड़ी हिम्मत है आपको और मैं सलूट करता हूँ। और आज आपने जिस मुकाम पे ये चीज़ों को आप लेके आ गए हो जी, मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपका भंडारा, कहते हैं कि ना जो भंडारा कभी खाली नहीं होता, लाइट चल रहा है, जो भंडारा कभी खाली नहीं होता वो भंडारा कभी भरता नहीं है जी। तो इसलिए आपका इंशाल्लाह भंडारा खाली होने के साथ साथ आपका भरता भी रहेगा जी। मैं दुआ करता हूँ और आप इसी तरह से काम करते रहें, अपने देश में नहीं विदेश में पूरी दुनिया में अपना नाम करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्याण जी